अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाहीन सहबाई एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आप रोज़नामा द न्यूज़ के एडिटर भी रहे। आप एक बाखबर और वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं। शाहीन सहबाई साहब ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल ने पाकिस्तान में एक हलचल बपा कर दिया था। इस आर्टिकल में उन्होंने पहली बार इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के हवाले से जनरल बाजवा के मशकूक किरदार पर चंद ठोस सवाल उठाए थे और लिखा था कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर यही है कि जनरल बाजवा इस्तीफा दें और अपने घर चले जाएं। ये आर्टिकल उस वक्त कई वेबसाइट्स पर छपा, जो बाद अज़ां किसी मुबैना दबाव की वजह से हटा भी लिया गया। इस वीडियो में आप इस आर्टिकल के चंद इक़्तिबासात पेश किए जाएंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये आर्टिकल वेबसाइट से हटाया गया और ये भी कि बाजवा साहब ने इस बार ये क्या जक मारी है, जो अपने आप को शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी बताया करते थे। शाहीन सहबाई साहब लिखते हैं कि आखिर फौज या इसके चीफ के साथ मसला क्या था। वो ये बात क्यों नहीं समझ सके कि उनका किस किस्म के लोगों से वास्ता था। वो इन लोगों को मुसलसल बदतरीन तनकीद और गाली गलोच के सामने कैसे लेट गए, जो आते जाते सुप्रीम कोर्ट और फौज को निकाल रहे थे। ये बात हो रही है शरीफ खानदान की। अगर जनरल बाजवा ने इमरान खान को बाहर निकालना ही था, तो क्या पूरे पाकिस्तान में उन्हें एक भी साफ सुथरा आदमी नहीं मिला जिस पर करप्शन का इल्जाम न होता? क्या जिन्होंने मुल्क चलाना था, उनके लिए थोड़ी ही सही किसी इखलाकी कदर या शराफत का होना जरूरी भी था या नहीं? जिस तरह से शरीफ खानदान पिछले 35 बरस से सियासी खेल खेलता आया है, क्या वो इससे वाकिफ नहीं थे? क्या ये सब कुछ अपने जाती अच्छे या बुरे मफादात के लिए किया गया? ये सवाल नाजरीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कह रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि क्या ये सब कुछ अपने जाती अच्छे या बुरे मफादात के लिए किया गया? आगे चलकर शाहीन सहबाई साहब लिखते हैं कि इसके बाद फौज में जो रद्द अमल सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, उनका सामने आया, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हरकत ने उन्हें कितनी ज़हनी अजियत पहुंचाई है। बहुत सारे फौजी अफसरान ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने सामने आकर अपने जज्बात का इजहार किया। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा ने ये सब कुछ क्यों किया। मुझे इस कहानी की समझ नहीं आई, शाहीन सहबाई साहब कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियां, अफवाहें और साजिशें जरूर गर्दिश कर रही हैं। मैं परेशान हूं कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी और उसके रैंक एंड फाइल्स के साथ क्या सलूक किया है और इसका क्या फायदा हुआ है। शायद जनरल बाजवा के ये सब कुछ करने का मकसद दोबारा मुलाजमत में तोसी लेना या अपनी मर्जी का नया आर्मी चीफ लगवाना हो। शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह पिछले दिनों के हालात हैं। आर्मी अफसरान के बहुत सारे ऑडियो वीडियो पैगामात के अलावा साबिक जर्नैलों और कमांडर्स के तहरीरी नोट्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये सब कहानी क्या है। नाराज सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान सवालात उठा रहे हैं कि जनरल बाजवा ने भला कैसे बूंदे अंदाज में किसी मुंतखब वजीर आजम को यूं घर बेचने में मदद दी है। क्या इस पूरे बुखरान को हल करने का कोई और तरीका नहीं था जिसमें कुछ इज्जत और कुछ रख रखाव होता? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि जनरल बाजवा उन्हीं लोगों को वो सब कुछ दे रहे थे जिसके वो हकदार नहीं थे? क्या इस पावर गेम में कोई एक इज्जतदार भी बाकी नहीं बचा था? जब रात गए ये मिशन मुकम्मल किया गया, तो आम लोगों और आर्मी के अंदर रद्द अमल इतना अचानक और खौफनाक था कि जनरल बाजवा भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर फौजी अफसरान के गमो गुस्सा को कुछ कम करने की कोशिश की, अपने अक़दामात की वजाहत देने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा उन्हें कायल नहीं कर सके। रिटायर्ड अफसरान के साथ मुलाकात में जनरल बाजवा ने इस बात का इतराफ किया कि वो 2 साल तक इमरान खान की हुकूमत में मुदाखलत करते रहे। इमरान खान को मशवरे, तजवीजें, जरूरी और गैर जरूरी मदद भी फराहम करते रहे।
दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के हाथ और पांव बांध कर बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि अब हुकूमत चलाओ, लेकिन दरअसल जो कुछ भी हो रहा था उस सब का मास्टरमाइंड जनरल बाजवा ही था, जो पीछे बैठा ये सारा शो चला रहा था। आगे चलकर शाहीन सहबाई साहब लिखते हैं कि साजिशी हमेशा पीछे बैठकर खामोशी से ऑपरेट करते हैं और इस खेल में चोर और डाकू कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले पर चलते हैं। शहबाज शरीफ ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि उसे NRO चाहिए था और फौज ने भी जानबूझकर कभी इस बात की तरदीद नहीं की। जराइम पेशा और मफरूर लीडरों की आसानी के लिए अदालती फैसलों की शक्ल में मदद आती रही। याद कीजिए नवाज शरीफ साहब का जेल से सीधा लंदन जाना, और फिर एक सुबह पाकिस्तान आर्मी न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार हो गई। ये वाज़ेह पैगाम था कि जनरल बाजवा अब इन बदमाश चोरों और डाकुओं के साथ सरेआम डील करने के लिए तैयार थे, जिनके खिलाफ हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजाती सबूत अदालतों में मौजूद थे, लेकिन उनका कभी जायजा तक नहीं लिया गया, क्योंकि ये माफिया डॉन्स बहुत ताकतवर थे जो हर ऐसी कोशिश को नाकाम बना देते थे। और यकीनन इस काम में उन्हें चंद खुफिया हाथों की मदद भी हासिल थी। आगे चलकर शाहीन सहबाई साहब एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, जबकि उनका तर्जमान DGISPR ये कह रहा था कि वो मजीद मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं लेंगे और नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। अब इससे एक और परेशान कुन सवाल पैदा होता है। अगर जनरल बाजवा मुद्दते मुलाजमत में तौसी नहीं लेना चाह रहे थे तो फिर क्या जनरल बाजवा कोई और प्लान बना रहे थे? इन सवालात का जवाब उन अल्जामात में ढूंढा जा सकता है जो इधर उधर सुने और पढ़े जा सकते हैं, जिनमें जनरल बाजवा के ससुरालियों के अलावा ऐसे रिश्तेदारों का भी हवाला मिलता है जो किसी और सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं या जिनके साथ इमरान खान की हरगिज नहीं बनती। जनरल बाजवा ने जो कुछ किया है वो फौज के लिए एक इदारे के तौर पर जहां शदीद रुसवाई है, वहीं बेइज्जती का सबब भी है, जिसे तस्लीम करना कमांडरों की अक्सरियत के लिए मुश्किल तो होगा, वहीं निचले लेवल पर तो शायद नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।